Hello kids, welcome to class 8 math session, that is chapter 4 practical geometry. So today is the last session for this chapter जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है. So आज इस towards the end आज हम लोग क्या क्या और एक चीज सीखने जा रहे हैं. Let us look at that. So there is one more construction कि you have to draw a rectangle with adjacent sides of length 5 centimeter and 4 centimeter. So जैसा आपको मालूम है अब तक आपको एक रफ डायग्राम मिलता था देखने को, अब आपको खुद ही बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? रेक्टेंगल है, हम क्या करेंगे, हमें मालूम है इसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, तो एक हम रफ रेक्टेंगल बना लेंगे. अब देख रहे हैं आप नाम नहीं दे रखा है. अब तक वी यूज टू गेट द नेम, तो वी हैव टू नेम ऑन अवर ओन. बहुत सिंपल होता है अगर हम सिंपल नाम दे दें ABCD, दैट इज द बेस्ट पार्ट. रफ डायग्राम में तो वी हैव टू राइट द मेजरमेंट ऑल्सो. तो हमने इसको माना ये 5 सेंटीमीटर है, इसको माना दिस इज 4 सेंटीमीटर. सो दिस इज द रफ डायग्राम प्रिपेयर्ड बाय अस. तो आपको पता चला कैसे हम रफ डायग्राम बनाते हैं. मूविंग फर्दर, अब इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं. सो फर्स्ट यू नो वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो कैसे बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन? डू यू रिमेम्बर? बाय स्केल. यस. तो अभी मैं आपको नहीं शो कर रही हूं, आपको खुद सोचना है. स्केल से 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई. अब रेक्टेंगल और स्क्वायर हमें दोनों का ये मालूम है, चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्री. ये मालूम है ना कि दे आर एट 90 डिग्री. तो हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द 90 डिग्री? अब आप मेरे साथ बताइए, सोचिए आप, हम 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. एक जल्दी से रिकैप. कंपास लेके आर्च बनाते हैं, फिर एक कट करते हैं, सेकंड कट करते हैं, यहां से वन मोर कट, यहां से वन कट एंड देन जॉइन. तो इस टाइप से हम दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? डू यू रिमेम्बर? नेक्स्ट स्टेप क्या है? बिकॉज दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज ऑफ 4 सेंटीमीटर. तो वी विल टेक द मेजरमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर. डू यू रिमेम्बर कैसे लेते हैं? क्या यूज करते हैं? स्केल. नेक्स्ट कंपास. अब क्या करेंगे हम? 4 सेंटीमीटर का तक हम स्केल में उसको स्ट्रेच आउट करेंगे. एंड देन वेयर वी विल कीप दिस कंपास? और एट विच पॉइंट? ए का पॉइंट. वेरी गुड. ए के पॉइंट पे हम रखेंगे. Next, what we are going to do? We will make a arc of 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क कंस्ट्रक्ट कर देंगे. In the same way, यहाँ पे we will keep the compass and will make the arc of 4 सेंटीमीटर. What is the next thing? Yes. So when these arcs are made, we are going to take the scale और ये जो हमारे आर्क्स बने हुए हैं उनको ज्वाइन कर देंगे. सो क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर का है तो क्या हम C और D ऊपर लिख सकते हैं? नो. ये तो हमारा 90 डिग्री का था. तो हम क्या करेंगे इसमें? हम यहां जो है, यहां पे आई विल राइट D,
यहाँ पे I will write C and will write the measurement of 4 centimeter here and here 5 centimeter. क्लियर हुआ? सो अभी हम छोटी छोटी जो बातें आप लोग भूल जाते हैं उसका इस समय इसके थ्रू वी हैव डन द रिविजन. सो ABCD ये आपका रिक्वायर्ड एक रेक्टेंगल बनकर आया. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम OKAY वेयर ओके जो है, अब देखिए फिर से पैरेललोग्राम में तो हमने इसको क्या देखिए यहाँ पे हल्का सा टिल्ट दिया है, एंगल है ना. अब यू नो द मेजरमेंट 5.5 4.2. So because this is a parallelogram, opposite sides are equal to each other. So this is 4.2 and this is 5.5. How will you construct this? ये एक बड़ा peculiar, बड़ा typical स्टाइल है टू कंस्ट्रक्ट दिस. अभी तक जो हमने पैरेललोग्राम बनाए थे उसमें डायगोनल्स वर गिवन, तो हम डायगोनल के हेल्प से दूसरे साइड में लेकर चले जाते थे. बट इसमें क्या, वी डोंट नो एनी एंगल. स्क्वायर रेक्टेंगल में वी नो द एंगल ऑफ 90 डिग्री, लेकिन पैरेललोग्राम का हम स्ट्रेट बना नहीं सकते बिकॉज 90 डिग्री का होता नहीं है. तो कैसे हम ये टिल्ट देंगे, लेट अस सी. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम 5.5 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट बनाएंगे एंड वी विल मेक एंगल ऑफ एनी मेजरमेंट. देखिए एंगल के ऑफ एनी मेजरमेंट मीन्स यू हैव टेकन द स्केल, यहां पे 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, यू टेक द कंपास और अब आपको किसी बात की चिंता नहीं, जो आपका रेडियस जैसा है आपने एक आर्क बनाया, उसके बाद आपने कंपास लिया, अपना एक आर्क बना दिया एंड विद द हेल्प ऑफ द स्केल इसको ज्वाइन कर दिया. इस वे में हमने एक साइड बना ली. नेक्स्ट, नाउ हाउ टू ड्रॉ द अदर साइड. सो इस अदर साइड के लिए व्हाट वी डू, जो हमने बेसिक 5.5 सेंटीमीटर बनाया था उससे थोड़ा सा देखिए डॉटेड लाइन वी आर मेकिंग. ये आफ्टर मेकिंग दिस, तो जैसा यहाँ पे आर्क बनाया था उसी वे में वी आर मेड अ आर्क फ्रॉम दिस साइड. व्हाई ऑन दिस साइड, हमने यहां से क्यों नहीं बनाया, तो यहां से हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, यू सी दिस, ये एक लाइन होती है, I show it again. पैरेललोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, वन लाइन इज ऑन दिस साइड एंड द अदर बेंडेड ऑन दिस साइड. हमें इस साइड बेंड करनी है. अगर हम आर्क ऐसे बनाएंगे, हमारा एंगल ऐसे कटेगा वो इस साइड में, तो हमारी शेप विल गो समथिंग लाइक दिस. हमें शेप लानी है इस साइड में, दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं, टू टिल्ट द एंगल दिस साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड से आर्क बना के वी हैव मेड द एंगल. सो आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दीज टू एंगल्स, क्योंकि हमें कोई एंगल का मेजरमेंट नहीं है तो हम कोई भी एंगल बना सकते हैं, बट विदाउट प्रोट्रैक्टर वी हैव टू यूज द कंपास. वंस दिस एंगल्स आर मेड, वंस दीज एंगल्स आर मेड, अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कट KA एंड KOY ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो नेक्स्ट मेजरमेंट है डेट इज ऑफ 4.2 सेंटीमीटर. सो ये 4.2 सेंटीमीटर क्या, जैसा आपको मालूम है, कंपास लेंगे,
स्केल लेंगे, 4.2 मेजर करेंगे and we'll keep the compass over here and we'll make a arc. तो जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूं कि टू शो इट हमने थोड़े बड़े मेजर्स के लेके बनाए, लेकिन आप जब बनाएंगे आपका करीब इतना ही मेजरमेंट आएगा. सो डोंट वरी आपका छोटा बन जाएगा. अगर आप, क्योंकि कॉपी में है, ये हम बड़े ऑपरेटर्स लेके आपको समझा रहे हैं, सो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट. और यहां पे अगेन 4.2 सेंटीमीटर का कट करेंगे. नेक्स्ट, by taking the scale we will join these 2 points. So this is the required parallelogram that is being asked for us to construct. देखा आपने? तो रिमेंबर, जब आपके पास पैरेललोग्राम एंड विदाउट एनी डायगोनल आएगा तो एक एंगल ऐसे बनाना है, दूसरे एंगल का ध्यान रखना है कि यू हैव टू एक्सटेंड इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन मेक फ्रॉम द अदर साइड. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ध्यान से देख लीजिए. So what did we learn today? Today we learned some very special cases where parallelogram is made only by 2 measurements and that is of adjacent sides. लेकिन उसके साथ हमने कितना इजीली अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया, that is very amazing. है या नहीं है? तो ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर, नाउ दिस इज टाइम टू से एंड टू द कंस्ट्रक्शन चैप्टर ऑल्सो. सेशन भी एंड हो रहा है एंड कंस्ट्रक्शन का चैप्टर भी एंड हो रहा है. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू मीट अगेन विद अ न्यू चैप्टर फ्रॉम योर बुक. तब तक आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है so that you don't forget about construction. We are going to meet again with a new chapter. Till then, bye.